हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। अबीर विश्वास, थैंक यू फॉर 40 रुपये सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, जियांग चैंग सोच रहा होता है मिस जिया काफी टैलेंटेड है। एक महीने पहले मिस जिया सोल सेपरेशन हीलिंग के फर्स्ट लेवल पे थी और आज यहाँ पे लिंक टायर हीलिंग के 9th लेवल पे पहुंच चुकी है। मैं यहाँ पे काम करता सिस्टम की हेल्प से मिस जिया के लेवल को लिंक टायर हीलिंग से डेस्टिनी हीलिंग में कर देता हूँ। सिस्टम बोलता है लेकिन यहाँ पे ये काम करने में आपको कम से कम 3 लाख पॉइंट लगेंगे। ये बात सुनकर जियांग चैंग काफी शॉक हो गया होता है। वो सोचता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है और खासकर यहाँ पे मिस जिया के पास में बहुत ही टैलेंट है। अगर यहाँ पे किसी को पता चल गया कि मेरा लेवल मिस जिया से थोड़ा ही ज्यादा है तो सारे लोग मुझे बहुत ज्यादा वीक समझेंगे। चलो ठीक है, मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन कौन सोल सेपरेशन में पहुंचा है। जुआनजी पिक्चर में जाने की अगली बारी उसकी होगी। लुओ युआन बोलता है मास्टर, मैं यहाँ पे सोल सेपरेशन रिलम के फर्स्ट लेवल पहुंच चुका हूँ। सिस्टम बोलता है इसके लिए आपको 1000 पॉइंट मिलता है। अब यहाँ पे जियांग चैंग के पास में 99,000 पॉइंट हो चुके हैं। अचानक से हम देखते लिनिंग बोलती है मास्टर, मैं भी यहाँ पे सोल सेपरेशन हीलिंग के फर्स्ट लेवल पहुंच चुकी हूँ। सिस्टम बोलता है यहाँ पे इसके लिए आपको 18,000 पॉइंट मिलते हैं। जियांग चैंग बोलता है लिनिंग क्या हुआ, आखिर तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे है। जियांग चैंग के पास में टोटल 1,70,000 पॉइंट हो चुके होते हैं। लिनिंग बोलते हैं सोल सेपरेशन हीलिंग में आने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी। कल्टीवेट करने के चक्कर में मैं पिछले 15 दिन से नहीं सोई हूँ। जियांग चैंग बोलता है कल्टीवेशन जरूरी है पर तुम्हें यहाँ पे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। जुआनजी पिक्चर में जाने के बाद तुम पहले यहाँ पे रेस्ट करना। साथ ही में जियांग चैंग सोच रहा होता है लिनिंग काफी कमाल की है, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे 18,000 पॉइंट और मिल गए। लगता है यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन मिस जिया से बिल्कुल भी कम नहीं है। जियांग चैंग बोलता है एक बार यहाँ पे लिनिंग को देखो, इसने यहाँ पे ओवर टाइम काम किया है। सेट की प्रोग्रेस के लिए ये बहुत ही फोकस्ड है। अगर तुम लोग भी फोकस्ड रहोगे तो हमारा सेट बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। वो सारे लोग बोलते मास्टर फालतू बात करना बंद कीजिए, हम लोग को ऑलरेडी पता है लिनिंग बहुत ही टैलेंटेड है, इसी वजह से उसका हार्ड वर्क करना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा। जियांग चैंग बोलता है सेंटाई तुम यहाँ पे फालतू बात कर रहे हो। सेंटाई बोलता है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये बात तो भूल ही गया था कि मैं यहाँ पे एल्डर हूँ। जियांग चैंग बोलता है तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही स्लो बढ़ रही है, मीठी मीठी बातें करने को छोड़ के आखिर तुम यहाँ पे सोल सेपरेशन हीलिंग में कब पहुंचने वाले हो और फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं जियांग चैंग सेंटाई का लेवल बढ़ाने लगता है। सोल सेपरेशन हीलिंग में आने के लिए पूरे 3000 पॉइंट लगे होते हैं। सेंटाई ने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। वो बोलता है मास्टर काफी कमाल के है, यहाँ पे कल्टीवेशन का मेरा लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था, मैं तो हार मान के बैठने वाला था पर आपने यहाँ पे मेरा कल्टीवेशन सोल सेपरेशन में पहुंचा दिया। मैं बहुत ही हार्ड वर्क करूंगा ताकि मैं फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के बहुत ज्यादा काम आ सकूं। सारे लोग बोल रहे थे सेंटाई यहाँ पे बहुत इजीली सोल सेपरेशन में पहुंच गया, ये तो काफी कमाल की बात है। उसके बाद जियांग चैंग सारे लोग को जुआनजी पीछे भेज देता है। जियांग चैंग बोलता है मिस जिया जियाओजू तुम लोग को मेरे साथ में चलना है। वो दोनों ही बोलते हैं मास्टर हम लोग आगे साथ में चलने के लिए तैयार है, पर आखिर हम लोग चल कहाँ पे रहे हैं। जियांग चैंग बोलता है और कहाँ, हम लोग यहाँ पे डुआनू फैमिली चल रहे हैं। उसके बाद हम देखते वो तीनों ही डुआनू फैमिली पहुंच गए होते हैं। जियांग चैंग बोलता है डुआनू फैमिली बाहर निकलो, मैं यहाँ पे आया हूँ। डुआनू फैमिली का एल्डर बोलता है जियांग चैंग आखिर तुमको अब क्या चाहिए, तुमने यहाँ पे ऑलरेडी हमारे डुआनू फैमिली को बहुत ज्यादा वीक कर दिया है। जियांग चैंग बोलता लगता है यहाँ पे डुआनू फैमिली तुम्हारे चार्ज में है, आज से यहाँ पे तुम्हारी डुआनू फैमिली लीडर मिस जिया होगी और यहाँ पे डुआनू फैमिली हमारे फ्लाइंग मोटर सेट की 2nd जनरेशन होगी। तुम यहाँ पे ये भी कह सकते हो डुआनू फैमिली आज से हमारे अंडर में है। वो एल्डर बोला तुमने हमारी डुआनू फैमिली की ऑलरेडी बहुत बार बेइज्जती कर दी है और अब तुम यहाँ पे जाते थे छोटी सी लड़की हमारे सेट की मास्टर बने, ये होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं मिस जिया अपने स्पिरिचुअल लोटस को एक्टिवेट करती है। ये देखे डुआनू फैमिली के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं आप तो यहाँ पे लिंक टायर रीलम की 9th लेवल पे है, मैं यहाँ पे डुआनू फैमिली का 9th एल्डर हूँ, मेरा नाम है मूलिंग। डुआनू फैमिली के सारे लोग मास्टर जिया को रेस्पेक्ट पेश करते हैं। मास्टर आपकी लाइफ बनी रहे और आप यहाँ पे डुआनू फैमिली को बहुत आगे लेके जाए। जियांग चैंग सोच रहा होता है इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब यहाँ पे घुटनों पे आ चुके हैं। उसके बाद वो तीनों ही सेट के अंदर आगे होते हैं। एल्डर मूलिंग बोलता है मास्टर यहाँ पे आप लोग को गर्म चाय चाहिए ठंडी। डुआनू फैमिली का बंदा वहाँ पे जियाओजू के हाथ पैर दबा रहा होता है। जियाओजू बोल रही होती है डुआनू फैमिली मुझे सर्व कर रही है, ये तो काफी कमाल की बात है, मुझे यहाँ पे लाइफ के अंदर आज तक कभी इतना अच्छा फील नहीं हुआ। सिस्टम बोलता है आपने यहाँ पे एक सेट को अपने अंडर में कर लिया है, इसी वजह से आपको यहाँ पे 50,000 पॉइंट मिलते हैं। अब आपके पास टोटल 1,67,000 पॉइंट है। डुआनू फैमिली का बंदा बोलता है मास्टर आपके अंदर काफी दुख रहे होंगे, मैं यहाँ पे दबा देता हूँ। जियांग चैंग बोलता है अब तुम दोनों यहाँ मजे करो, मैं जा रहा हूँ फेम टेम्पल में। मिस जिया बोलती है मास्टर मैं भी आपके साथ जाऊंगी, वहाँ पे काफी सारे खतरे हो सकते हैं। जियाओजू बोलती है मास्टर मैं भी आपके साथ जाऊंगी। जियांग चैंग सोच रहा होता है अगर तुम लोग यहाँ साथ में जाओगे तो काफी मजा आ जाएगा, मेरी जर्नी की सारी थकान 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, पर मुझे यहाँ पे नहीं पता फेम टेम्पल के अंदर कैसे कैसे खतरे होंगे। मैं तो अगर मरता हूँ तो वापस रिवाइव कर जाऊंगा, पर ये लोग रिवाइव नहीं कर पाएंगे। ये दोनों ही काफी कमाल के टैलेंट है, इन लोगों को खोना फ्लाइंग इमॉर्टल सेट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जियांग चैंग बोलता है बिल्कुल टेंशन मत लो, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मिस जिया लिननिंग यहाँ पे जुआनजी पिक्चर में एंटर करी है, तुम यहाँ पे उसके ऊपर ध्यान रखना। मिस जिया बोलती है मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे ध्यान रखूंगी कि वो प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करे। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग फेयुन टेम्पल के याकुमो पैलेस में आ गया होता है। जियांग चैंग बोलते यहाँ पे देख के फील हो रहा है याकुमो पैलेस फेयुन टेम्पल का लार्जेस्ट सेक्ट है। तभी हम देखते कोई बोलता है किंगजिंग डायनेस्टी यहाँ पे एंटर करी है। ये आवाज सुनकर जियांग चैंग पीछे की तरफ देखता है। जियांग चैंग बोलता है कि यहाँ पे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, क्या ये लोग फ्यूनरल के अंदर आए हैं। जियांग चैंग वहाँ पे नजरअंदाज करते हुए आगे तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि तुम हो कौन और तुम कहाँ जा रहे हो। जियांग चैंग बोलते मैं फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्टर सेक्ट लीडर हूँ, मुझे यहाँ पे ये सेलिब्रेशन अटेंड करने के बुलाया गया है। वो बंदा बोलता फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट, मैंने यहाँ पे इसके बारे में कभी नहीं सुना, क्या तुम्हारे पास में यहाँ पे इनविटेशन है। जियांग चैंग वहाँ पे उसको इनविटेशन देता है। वो बंदा सोच रहा होता है ये तो एक बहुत ही छोटे सेट का लीडर है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पे मेन एंट्रेंस में आए। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, इस इनविटेशन की वजह से मुझे यहाँ पे इस बंदे को अंदर भेजना ही पड़ेगा। वो बोलता है ठीक है तुम यहाँ पे साइड में खड़े हो जाओ और थोड़ी देर तक वेट करो। जियांग चैंग बोलता है वेट करना है, लेकिन आखिर मैं क्यों करूँ। वो बंदा बोलता है उधर तरफ देखो, ग्रेट एल्डर यहाँ पे बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ में है। ये बंदा होता है कियांगजिन डायनेस्टी का प्रिंस जियांग बा। उसके साथ में यहाँ पे ग्रेट एल्डर जू युआनली बात कर रहे होते हैं। जियांग चैंग सोच रहा होता है याकुमो पैलेस के ग्रेट एल्डर भी प्रिंस के सामने पालतू कुत्ते की तरह बिहेव कर रहे हैं। जियांग चैंग बोलता है वो दोनों यहाँ पे आराम से बात कर रहे हैं तो इसे मैं के लेने देना। तुम यहाँ पे डोर को देख सकते हो, ये बहुत ही बड़ा और लंबा है, मैं यहाँ पे उन लोग रास्ते में थोड़ी ना आ रहा हूँ, मैं तो इजीली जा सकता हूँ। वो बंदा बोलता तुम यहाँ पे कियांगजिन डायनेस्टी के प्रिंस के सामने चल के जाओगे, आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है तुम इस चीज के लायक भी हो। अगर तुम्हें वेट करने के लिए बोला गया है तो तुम्हें वेट करना होगा, जब तक प्रिंस एंटर नहीं करते तब तक तुम यहाँ पे अंदर नहीं आ सकते। जियांग चैंग बोलते याकुमो पैलेस बहुत ही कचरा सेक्ट है, तुम लोग को यहाँ पे गेस्ट की इज्जत करनी नहीं आती, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे साइड से एल्डर लू देख रहे होते हैं। एल्डर लू बोलते यहाँ पे एक कमीना मेरा सारा प्लान खराब कर देगा। उसके बाद एल्डर लू वहाँ पे जियांग चैंग का हाथ पकड़ के रोक लेते हैं। एल्डर लू बोलते हैं जियांग आखिर आप ऐसे क्यों जा रहे हैं, आपके बिना यहाँ पे याकुमो पैलेस में मेरा एक पल नहीं बीत रहा था। तभी हम देखते जियांग चैंग उसको काफी खतरनाक थप्पड़ मारता है। जियांग चैंग बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुम्हारी हरकतें काफी अजीब लग रही है। एल्डर लू बोलते हैं जियांग आपने मुझे हिट क्यों किया। उसके बाद हम देखते हैं एल्डर लू उस डोर वाले बंदे को काफी खतरनाक थप्पड़ मारते हैं। एल्डर लू बोलते क्या तुम्हें यहाँ पे इतने महान इंसान नहीं दिखे, ये है हेड जियांग, अगर इनको गुस्सा आया था तो ये तुम्हें यहीं पे मार देते। साथ ही में एल्डर लू सोचते थे जियांग चैंग तुमने मुझे यहाँ पे हिट किया है, एक बार मुझे यहाँ पे रिंग मिल जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही गंदी मौत दूंगा। एल्डर लू बोलते हेड जियांग चलिए हम लोग बैक डोर से चलते हैं। जियांग चैंग सोच रहा होता है ये कमीना चाहता है मैं इसके साथ में कोने में चलूं, नहीं मैं इसके साथ में नहीं जाऊंगा, अगर आज मैं यहाँ पे एल्डर लू के साथ में चला गया तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, वैसे भी इसकी हरकतें मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही है। जियांग चैंग बोलते हैं मैं बैक डोर से नहीं जाने वाला, मुझे फ्रंट डोर से ही जाना है। ये बात वहाँ पे प्रिंस और ग्रेट एल्डर दोनों ही सुन लेते हैं। एल्डर लू बोलते हैं जियांग पीछे का रास्ता बहुत ही कमाल का है, आपको हमें बिल्कुल भीड़ नहीं मिलेगी और आप जल्दी पहुंच जाएंगे। जियांग चैंग बोलते हैं एल्डर लू फालतू बात करना बंद करो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला, मैंने यहाँ पे कह दिया मैं फ्रंट डोर से जाऊंगा तो मैं सिर्फ फ्रंट डोर से ही जाऊंगा। प्रिंस जियांग बोलते हैं आखिर यहाँ पे क्या मैटर है। ग्रेट एल्डर जू युआनली बोलते हैं प्रिंस कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारे ऑर्डिनरी गेस्ट है, आप यहाँ पे इन लोग के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। वो वहाँ पे टेलीपैथी के थ्रू बोलते हैं लू जोंग आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। लू जोंग टेलीपैथी के थ्रू बोलता है ये वही बंदा है जिसके पास ट्रेजर का भंडार है, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। ग्रेट एल्डर बोलते हैं यहाँ पे इसकी हरकतों से मैं बहुत ही शौक हूँ, जो भी तुम्हें करना है फटाफट से करो वरना यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। एल्डर लू बोलते ठीक है मैं यहाँ पे करता हूँ। एल्डर लू होते हुए बोलते हैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज आप मेरी बात मान जाइए। यहाँ पे प्रिंस जियांग बा है जो कियांगजिन डायनेस्टी के प्रिंस है, मैं यहाँ पे उनसे पहले आगे फ्रंट डोर से लेकर नहीं जा सकता। जियांग चैंग बोलता है भाड़ में जाओ, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। प्रिंस जियांग बा बोलते हैं ये बंदा देखने में काफी कमाल का लग रहा है, ग्रेट एल्डर क्या आप हमें यहाँ पे इस बंदे से इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे। ग्रेट एल्डर बोलते हैं प्रिंस जियांग बा ये बंदा उतना भी कुछ खास नहीं है। प्रिंस जियांग बा बोलते हैं लगता है आप मुझे यहाँ पे लायक नहीं समझ रहे हैं कि मुझे यहाँ पे इस बंदे का बात चले। ग्रेट एल्डर बोलते हैं मेरे अंदर यहाँ पे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये काम कर सकूं। प्रिंस जियांग बा पक्का से आपको गलतफहमी हुई है। एल्डर लू बोलते हैं जियांग प्लीज यहाँ पे दिक्कत खड़ी मत कीजिए, अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर और रहे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जियांग चैंग बोलते या फिर मैं फ्रंट डोर से जाऊंगा या फिर वापस चला जाऊंगा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। एल्डर लू सोच रहा होता है यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं एल्डर लू बोलते हैं प्रिंस जियांग बा ये है फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्टर लीडर और हेड जियांग ये है कियांगजिन डायनेस्टी के फेमस प्रिंस प्रिंस जियांग बा। अचानक से जियांग चैंग प्रिंस जियांग के कंधे पे हाथ रख देता है। जियांग चैंग बोलता है आपके अंदर काफी एनर्जी है और आप एक किंग बनने लायक है। प्रिंस जियांग बा मुझे यहाँ से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। जियांग चैंग का ये बिहेवियर देख के वो दोनों ही काफी घबरा गए होते हैं। प्रिंस जियांग बोलते हैं मास्टर जियांग मैंने यहाँ पे अभी भी सुना कि आपको फ्रंट डोर से जाना है।
अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लूंगा। आपको यहाँ पे इतनी छोटी सी बात के लिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जियांग चैंग बोलता है प्रिंस जियांगबा, आप बहुत ही सेंसिबल इंसान है, आपको देख के फील होता है आप सच में यहाँ पे रॉयल फैमिली के मेंबर होने लायक है। पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, मेरा दिल आपसे भी बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं यहाँ पीछे की रास्ते चला जाऊंगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग वहाँ चला आता है। प्रिंस जियांगबा बोलते जियांग चैंग तुम तो काफी कमाल के इंसान हो। एल्डर लू बोलते मास्टर जियांग सेकंड डोर के पास में एक काफी कमाल की हॉट स्प्रिंग है, आप वहाँ पे आराम से नहा के कपड़े चेंज कर सकते हैं। वैसे भी अभी यहाँ पे सेरेमनी काफी टाइम है। एल्डर लू सोच रहे होते नहाने के बहाने मैं यहाँ पे रिंग ले लूंगा। जियांग चैंग बोलता है नहीं नहीं, मैं यहाँ पे आने से पहले नहा के आया था, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या मैं यहाँ पे गंदा लग रहा हूँ। एल्डर लू बोलते नहीं नहीं, आप वो गलत समझ रहे हैं, याकुमा पैलेस की हॉट स्प्रिंग काफी कमाल की है, मैं बस यहाँ पे ये कह रहा था कि आपको यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों हॉट स्प्रिंग में आगे होते हैं। जियांग चैन ने वहाँ पे सारे कपड़े उतार के टॉवल पहन लिया होता है। एल्डर लू बोलते हैं आपको यहाँ पे हॉट स्प्रिंग के अंदर प्योर स्टेट में एंटर करना होगा। जियांग चैंग बोले तुम क्या चाहते हो, मैंने यहाँ सब कुछ उतार दिया है। तो अभी हम देखते हैं एल्डर लू वहाँ पे नीचे की तरफ आगे होते हैं। एल्डर लू बोलते एक बार यहाँ पे देखो तो सही, कुछ तो बाकी है। तभी हम देखते जियांग चैंग एल्डर लू को काफी खतरनाक थप्पड़ मारता है। जियांग चैंग बोलता कमीने कहीं के, तुम आके यहाँ पे क्या हरकत कर रहे हो, तुम जैसे ठगी कमीने के लिए मैं यहाँ पे टॉवल नहीं उतारने वाला। एल्डर लू बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो चलो ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एल्डर लू ने वहाँ पे बहुत सारी ब्यूटीज को भेज दिया होता है। वो ब्यूटीज बोलती है हेड जियांग, हम भी यहाँ पे आपके साथ में बात लेने वाले हैं। याकुमा पैलेस का जो हॉट स्प्रिंग है वो काफी कमाल का है, आप यहाँ पे इस हॉट स्प्रिंग को 4th लेवल की स्पिरिचुअल वेन से कंपेयर कर सकते हैं। जियांग चैंग बोलते ठीक है मुझे यहाँ पे लेके चलो। उनमें से एक बोलती है मास्टर जियांग, आपने यहाँ पे रिंग पहन रखी है, इसके अंदर जो भी तलिस्मान होंगे वो हॉट स्प्रिंग से भीग सकते हैं, आप यहाँ पे ये रिंग मुझे दे दीजिए, मैं इस साइड में रख देती हूँ। और तभी हम देखते हैं जियांग चैंग अपना हाथ ऊपर की तरफ कर देता है। वो ब्यूटी बोलती है मास्टर आप काफी शरारती है, आपके चक्कर में मैं यहाँ पे हॉट स्प्रिंग के अंदर गिरते गिरते बची थी। हम देखते साइड से एल्डर लू सब कुछ देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पे ये कमीना बार बार रिंग को बचा क्यों रहा है। थोड़ी देर बाद जियांग चैंग बाहर आ गया होता है और उसके हाथ में रिंग होती है। जियांग चैंग बोलता है एल्डर लू याकुमा पैलेस का ये हॉट स्प्रिंग काफी कमाल का है। एल्डर लू बोलते हैं मैंने आपसे कहा था ना ये हॉट स्प्रिंग काफी कमाल का है। साथ ही में सोच रहा होता है ये सारी की सारी लड़कियां किसी काम की नहीं है। यहाँ पे जियांग चैंग के हाथ से ये लोग रिंग नहीं निकाल पाई। एल्डर लू बोलते हैं यहाँ पे सारे गेस्ट मेन हॉल के अंदर आ चुके हैं, हम लोग को भी यहाँ पे सेक्ट लीडर के आने का अंदर चल के वेट करना चाहिए। जियांग चैंग बोलते ठीक है आप मुझे रास्ता दिखाइए। एल्डर लू सोचते जियांग चैंग तुमने मुझे यहाँ पे नौकर समझ रखा है, तुम बस यहाँ पे वेट करो, रिंग मिलने के बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद हम देखते हैं जियांग चैंग और एल्डर लू मेन हॉल में आगे होते हैं। एल्डर लू वहाँ पे जियांग चैंग को कुछ बंदों के पास लेके जाते हैं। वहाँ पे एक लेडी बोलती है एल्डर लू आखिर यहाँ पे ये बंदा कौन है। एल्डर लू बोलते ये है हेड जियांग जो कि फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के सेक्ट लीडर है, आखिर तुम लोग यहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे हैं। वो लोग बोलते हैं मास्टर जियांग आप काफी कमाल के हैं, हमने यहाँ पे आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, हम आपको काफी एडमायर करते हैं। वो लेडी बोलती है मास्टर जियांग चैंग यहाँ पे खाली सीट है, प्लीज आप यहाँ बैठ जाइए। एल्डर लू बोलते हैं हेड जियांग ये सारे लोग याकुमा पैलेस के इलाइट इनर डिसाइपल्स है, मैं यहाँ पे इन सारे लोगों से आपको एक करके इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है जू जिंग जो कि इनर सेक्टर डायरेक्ट डिसाइपल है, ये है ली होंग जो कि एल्डर गुआनमैन की 3rd डिसाइपल है। तुम सारे के सारे लोग यंग और टैलेंटेड हो, तुम लोग यहाँ पे खुद से बात कर सकते हो, मुझे कुछ काम है मैं यहाँ जा रहा हूँ। जू जिंग बोलता है एल्डर लू आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, हम लोग यहाँ मास्टर जियांग को अच्छे से एंटरटेन करेंगे। मास्टर जियांग मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, क्यों ना हम लोग यहाँ पे गेम खेले। जियांग चैंग बोलता है गेम, आखिर कौन सा गेम। साथ ही में जियांग चैंग सोच रहा होता है चलो देखते हैं आखिर ये लोग क्या करने वाले हैं। जू जिंग बोलता है यहाँ पे इस गेम का नाम है गेस द रूम, यहाँ पे हम सारे लोग के पास में स्टोरेज रिंग है, यहाँ पे एक बंदे को दूसरे बंदे के स्टोरेज रिंग के बारे में बताना है। अगर यहाँ पे उस बंदे ने आइटम का नाम सही लिया है तो ये आइटम उसका हो जाएगा। यहाँ पे सारे लोग के बीच में फेयर रहने के लिए मैं खुद से इसको चेक करूंगा। दूसरा बंदा बोलता है काफी मजा आने वाला है, चलो ये गेम खेलते हैं। जू जिंग सोच रहा होता है जैसे ही मैं यहाँ पे जियांग चैंग रिंग चेक करूंगा मैं यहाँ पे उस रिंग को एल्डर लू को दे दूंगा। मुझे बिल्कुल भी लगा था सेट के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए मेरे पास इतना अच्छा मौका होगा। जियांग चैंग सोच रहा होता है यहाँ पे ये सारे लोग मेरे रिंग के पीछे पड़े हैं, क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है, इन लोगों को मेरे स्पीड स्टोन चाहिए। वो सारे लोग हंसते हुए बोलते हैं मास्टर जियांग क्या हुआ, क्या को बहुत डर लग रहा है, आप पक्का से यहाँ पे ये गेम खेलने वाले हैं ना, आप मना तो नहीं करेंगे। जियांग चैंग सोच रहा होता है लगता है यहाँ पे आज ही मेरे स्पीड स्टोन चुरा के रहेंगे। जियांग चैंग बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे ये गेम खेलूंगा। उसके बाद जियांग चैंग अपनी स्टोरेज रिंग टेबल के ऊपर रख देता है। जू जिंग सोच रहा होता है जियांग चैंग के पास में एक एक्स्ट्रा रिंग है,
हम लोग को यहाँ पे नहीं पता आखिर रिंग के अंदर क्या होगा, पर पक्का जो भी ट्रेजर होंगे वो बहुत ही हाई लेवल के होने वाले हैं। जू जिंग बोलता है मास्टर जियांग चलो स्टार्ट करते हैं। आखिर यहाँ पे पहले कौन गेस करेगा? वहाँ पे एक बंदा बोलता है गैस करने की बारी मेरी है। मैं यहाँ पे गैस करता हूँ सीनियर जंग के पास में 4th लेवल की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड होगी। दूसरा बंदा बोलता है गैसिंग के अंदर आखिर तुम इतने कमाल कैसे हो, ये लो मेरी 4th लेवल की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड अभी तुम्हारी हुई। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे 2 और बंदे एक्टिंग करने लगते हैं और जू जिंग वहाँ पे एक्टिंग करते हुए साइरिंग को चेक कर रहा होता है। जियांग चैंग सोच रहा होता है ये सारे लोग बहुत ज्यादा फालतू है, इनको यहाँ पे क्लियरली देख के बोला सकता है कि ये लोग काफी गंदे एक्टर है, इनसे अच्छी एक्टिंग तो टाइगर श्रॉफ कर लेता है। तो अभी हम देखते हैं वो लेडी बोलती है मास्टर जियांग अब मेरी बारी है। साथ ही में वो सोच रही होती है मैंने सुना इसने यहाँ पे बहुत सारे सेट लूटा है, तो पक्का से यहाँ पे इसके पास में बहुत ही कमाल के ट्रेजर होंगे। ये जो स्टोरेज रिंग इसको देख के लग रहा है इसके अंदर बहुत ही कमाल की चीज है, तो चलो यहाँ पे एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता मेरा लक काम कर जाए। वो बोलती है मास्टर जियांग आपके इस रिंग के अंदर 7th लेवल का स्पिरिचुअल वेपन है। वही हम देखते हैं यंग मास्टर की और एल्डर लू दोनों साइड से देख रहे होते हैं। यंग मास्टर की बोल रही है ये कमीनी ली होंग यहाँ पे 7th लेवल का वेपन चुराना चाहती है, काश यहाँ पे इस जगह मैं होता तो मेरा काफी फायदा हो जाता। जियांग चैंग बोलता है मिस ली आपने बहुत बड़ी गलती कर दी और फटाफट से मुझे यहाँ पे 7th लेवल का स्पिरिचुअल वेपन दीजिए। मिस ली बोलती है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम्हारे पास यहाँ पे डुआनू फैमिली से ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ब्लेड पक्का से होगी और अभी यहाँ पे आने से पहले तुम डुआनू फैमिली होके आए हो, तो यहाँ पे ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि तुमने वो स्वॉर्ड ना ली हो। जियांग चैंग बोलता है अगर मेरे पास वो ब्लेड है अभी तो आखिर मैं उसको यहाँ पे क्यों लेके आऊंगा, वैसे ही मैं तो यहाँ पे याकुमो पैलेस के अंदर फेस्टिवल मनाने आया हूँ। मिस ली बोलती मुझे यहाँ पे इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं, जब तक यहाँ पे जू जिंग चेक नहीं करता तब तक मैं नहीं मानने वाला। जू जिंग बोलते हैं मास्टर जियांग की रिंग बिल्कुल एम्प्टी है। ये बात सुन के वो सारे लोग शॉक हो गए होते हैं। वो बोलते हैं मास्टर जियांग आखिर यहाँ पे इसका क्या मतलब है? जियांग चैंग बोलते रूल के अंदर नहीं लिखा था कि आप यहाँ पे खाली रिंग नहीं दे सकते। एल्डर लू बोलते ये कमीना जियांग चैंग बहुत ही सेमलेस है। मिस ली बोलती है ये जो बैंक्वेट है बहुत ही खतरनाक है, आखिर आप यहाँ अपने साथ में इतना पावरफुल वेपन क्यों नहीं लेके आए? जू जिंग बोलता है मिस ली तुम यहाँ पे हार चुकी हो, अब तुम्हें यहाँ पे मास्टर जियांग को स्वॉर्ड देनी ही होगी। मिस ली बोलती मैं पे नहीं करने वाली। मास्टर जियांग बोलते हैं तो आखिर यहाँ पे तुम लोगों ने ये गेम स्टार्ट क्यों किया? हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदे को जो स्वॉर्ड बाहर निकाल रहा होता है, तभी वहाँ पे कोई बोलता है मिस ली के लिए मैं यहाँ पे करूंगा। हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि यंग मास्टर की होते हैं। यंग मास्टर की बोलते हैं ये मेरी 7th लेवल की स्वॉर्ड है, मास्टर जियांग आप यहाँ पे ये स्वॉर्ड ले लीजिए। जियांग चैंग बोलते हैं यंग मास्टर की आप काफी कमाल के हैं। जियांग चैंग सोच रहा होता है तो फाइनली यहाँ पे की फैमिली आ गई, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? जियांग चैंग बोलते हैं ठीक है अब यहाँ पे गैस करने की बारी मेरी है। हम देखते हैं जू युआन काई को जो कि बोलता है ठीक है मास्टर जियांग आप गैस कीजिए। जियांग चैंग सोचते हैं यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन मेडिसिन तालिस्मान ये सब जीतने मजा नहीं आने वाला, कुछ अच्छा जीतते हैं। उसके बाद जियांग चैंग वहाँ पे इन सेट्स को एक्टिवेट कर देता है। सिस्टम बताता है यहाँ पे इसके पास में 10,000 स्पीड स्टोन है, 8 हाई ग्रेड की टाइगर पिल्स है, 2 फायर पैटर्न स्पिरिचुअल शॉट्स है और साथ ही में एक बीजिंग सिल्क पीरियड पैटर्न है। जियांग चैंग बोलता काफी कमाल की बात है इतनी यंग एज के अंदर तुम्हारे पास 7th लेवल का स्पिरिचुअल वेपन है। जू युआन काफी शौक होता बोलता है पर तुम्हें यहाँ पे ये बात कैसे पता? जू युआन बोलता है तो भी मुझे बताइए मेरा जो 7th लेवल का स्पिरिचुअल वेपन है आखिर वो कैसा है? अगर आप यहाँ पे गलत जवाब देते हैं तो आपको कंपनसेट करना होगा। आप यहाँ पे एक काम कीजिए स्पिरिचुअल स्टोन या फिर ऐसा कुछ बोलिए, इससे आपको ज्यादा लॉस नहीं होने वाला। जियांग चैंग बोलता तुम्हारे पास यहाँ पे 7th लेवल का जेड सिल्क वेलवेट आर्मर है जो कि यहाँ पे आइस सिल्क से बनाया गया है। जो जेड स्किल्स है वो 6 ग्रेड की है, उसके ऊपर यहाँ पे 6 ग्रेड की सोल फॉर्मेशन लगी हुई है और साथ ही में यहाँ पे 7 ग्रेड की यूलिंग स्पीड फॉर्मेशन है। यंग मास्टर की सोच रहा होता है जू युआन के पास में ये 7th लेवल का वेपन है, इसके बारे में यहाँ पे याकुमो पैलेस के अंदर भी बहुत ही कम लोग जानते हैं। आखिर यहाँ पे जियांग चैंग को इतनी डिटेल में सब कुछ कैसे पता है? पक्का है जियांग चैंग के पास में टॉप मैनेजमेंट होगी। जू युआन बोलता फालतू बात करना बंद करो, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तुम्हें मुझे यहाँ पे कंपनसेट करना होगा। जू जिंग बोलता है ठीक है अब मुझे यहाँ पे चेक कराओ। चेक करने का जू युआन तुम पक्का जीत जाओगे। जू युआन बोलता है हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम इसको ट्रिक करेंगे, पर यहाँ पे जियांग चैंग हमारे साथ ट्रिक खेल रहा है, मैं ऐसा काम नहीं करने वाला। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये मेरा 7th लेवल का स्पिरिचुअल वेपन है, मैं इसको किसी को नहीं देने वाला। पर तभी हम देखते जू युआन के ऊपर कोई खतरनाक अटैक करता है। यंग मास्टर की बोलते हैं जो भी यहाँ पे नाम खराब करेगा उसको ऐसे ही मार दिया जाएगा। याकुमो पैलेस कोई मजाक नहीं है। यंग मास्टर की बोलते हेड जियांग आपको यहाँ पे इन लोग की बात सुनने की जरूरत नहीं है, पर अगर यहाँ पे याकुमो पैलेस हार रहा है तो अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला। फटाफट से यहाँ पे वो 7th लेवल का वेपन लेके आओ। जियांग चैंग सोच रहा होता है इसने यहाँ पे इनर सर्कल को डिसाइपल को एक झटके में मार दिया। जियांग चैंग बोलते यंग मास्टर की काफी कमाल के हैं, तो चलो ठीक है अब हम लोग यहाँ पे गेम कंटिन्यू करते हैं। यंग मास्टर की बोलते हैं अब यहाँ पे बारी आ चुकी मेन सेलिब्रेशन की।
तो आप मेरे साथ में चलिए, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जियांग चैंग बोलते हैं ठीक है। वैसे मुझे यहाँ पे गेम खेलने में काफी मजा आ रहा था। वही हम देखते याकुमो पैलेस के इनर गेट को, जहाँ पे एक बंदे को किसी ने मार दिया होता है। वो बंदे बोलते हम लोग के पता चल गया क्या क्या चल क्या रहा है। उसके बाद तो दोनों लोग वहाँ से गायब हो गए होते हैं। हम देखते याकुमो पैलेस की उस जगह को जहाँ पे सेलिब्रेशन होने वाला था। हम देखते प्रिंस जियांग के पास में वही दोनों बंदे आ गए होते हैं। बटलर बोला था प्रिंस जियांग बा, हम लोग को पता चल गया ये जो बंदा है जियांग चैंग, उसके पास में 9th लेवल का क्लिंग तालिस्मान है। एक बहुत ही पावरफुल टाइगर डीमन है जिसके साथ में इसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, और साथ ही में यहाँ पे डिवाइन लेवल का स्पिरिचुअल लोटस भी है। प्रिंस जियांग में बोलते काफी कमाल की बात है, उसके पास इतनी सारी चीजें हैं। सारे लोग वहाँ पे बोल रहे होते हैं यंग मास्टर की यहाँ पे आ गए, पर आखिर यहाँ पे यंग मास्टर की के साथ में ये बंदा कौन है। दूसरा बंदा बोलता है मैं इसको जानता हूँ, ये तो मास्टर जियांग है। मास्टर जियांग ने यहाँ पे किंगलैंड काउंटी के सारे छोटे बड़े सेक्टर डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पे उनका फ्लाइंग मोटर सेट इकलौता मालिक है। हम देखते हैं याकुमो पैलेस के लॉर्ड को, जिसका नाम था की युआन सेंग। की युआन सेंग बोल रहा होता है हमारे एंसेस्टर बादी ने याकुमो पैलेस की नींव रखी थी, और आज यहाँ पे हमारे याकुमो पैलेस को इतने सारे साल हो चुके हैं। हम लोग यहाँ पे याकुमो पैलेस के इतने सारे सालों को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। जियांग चैंग को ये सारी बातें काफी बोर कर रही होती है। यंग मास्टर की बोलते हैं मास्टर जियांग प्लीज आप यहाँ पे ड्रिंक लीजिए। अचानक से हम देखते हैं मास्टर जियांग उस ड्रिंक को छोड़ देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे वो ड्रिंक जियांग चैंग के हाथ में गिरने लगती है। यंग मास्टर की जियांग चैंग का हाथ पकड़ लेते और बोलते हैं प्लीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कहीं आपको लगी तो नहीं। जियांग चैंग सोच रहा होता है इस पूरी जगह के लोग काफी अजीब है, आखिर ये लोग यहाँ पे मुझसे तक चिपक रहे हैं। तभी हम देखते यंग मास्टर की जियांग चैंग के हाथ से वो रिंग निकाल लेते हैं। यंग मास्टर की बोलते फाइनली मेरे हाथ में ये रिंग आ चुकी है। जियांग चैंग बोलते तुम लोगों ने मेरे पास से मेरे सारे पैसे ले लिए। यंग मास्टर की बोलते जियांग चैंग अब यहाँ पे तुम्हारी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथों में आ चुकी है, अब चाहे तुम जिंदा रहो या फिर मारे जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक से हम देखते यंग मास्टर की वहाँ पे सील हो गए होते हैं। यहाँ पे ये काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि एल्डर लू होते हैं। यंग मास्टर की बोलते एल्डर लू आखिर तुम यहाँ पे ये काम क्यों कर रहे हो, मुझे यहाँ पे सील से बाहर निकालो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी हम देखते यंग मास्टर की उस रिंग को अपने हाथ में ले लेते हैं। वो बोलते अब मैं यहाँ पे सारी चीज डिस्ट्रॉय कर दूंगा। एल्डर लू सोच रहे होते प्लीज यहाँ पे 9th लेवल का क्लिंग तालिस्मान यूज मत करना वरना यहाँ पे हम सारे लोग मारे जाएंगे। वैसे भी यहाँ पे याकुमो पैलेस के अंदर सारे तुम्हारे लोग हैं, यहाँ तक कि प्रिंस जियांग बा भी यही प्रेजेंट है। यंग मास्टर की बोलते हैं अगर यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से जाती है तो मैं सारे लोग को मार दूंगा। ये बोलने के साथ ही वो वहाँ पे 9th लेवल क्लिंग तालिस्मान को उसकी तरफ फेंक देते हैं। सारे लोग बोलते भागो भागो 9th लेवल क्लिंग तालिस्मान हमारी तरफ आ रहा है, अगर ये यहाँ पे हिट होता है तो हम सारे लोग मारे जाएंगे, कोई नहीं बचने वाला। वहाँ पे याकुमो पैलेस से सारे लोग स्पीड से भागने लगते हैं। प्रिंस जियांग बा बोल रहे होते हैं मैं यहाँ का प्रिंस हूँ, फटाफट से मुझे जगह दो, मुझे यहाँ पहले भागना है। ये सब देख के जियांग चैंग काफी शौक हो रहा होता है। हम देखते जियांग चैंग के पास में एक स्पीड स्टोन गिरा होता है। जियांग चैंग बोलता है कि तुम यहाँ पे स्पीड स्टोन फेंक के क्या दिखाना चाहते हो, कहीं यहाँ पे तुम लोग का दिमाग खराब तो नहीं हो गया, स्पीड स्टोन बहुत ही वैल्यूबल होते हैं। यंग मास्टर की बोलते क्या स्पीड स्टोन, पर मुझे तो यहाँ पे लगा था कि मेरे हाथ में 9th लेवल क्लिंग तालिस्मान है। अचानक से हम देखते यंग मास्टर की के ऊपर काफी खतरनाक अटैक होता है। ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि एल्डर लू होते हैं। एल्डर लू बोलते अब ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में आ चुकी है। यंग मास्टर की बोलते एल्डर लू तुम यहाँ बहुत गलत कर रहे हो, मैंने यहाँ पे तुम्हारे पे बहुत भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। एल्डर लू बोलते फालतू बात करना बंद करो, भरोसे जैसी कोई चीज नहीं होती, अब यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मेरी है तो यहाँ का मालिक मैं हुआ। पर तभी हम देखते हैं एल्डर लू के ऊपर कोई काफी खतरनाक अटैक करता है। वो कोई और नहीं बल्कि यंग मास्टर कैंडिडेट ये लिंग होता है। ये लिंग बोलता है यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी, कोई भी यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को मेरे हाथ से नहीं ले सकता। अब यहाँ पे याकुमो पैलेस का नया लीडर मैं बनने वाला हूँ। अचानक से हम देखते हैं ये लिंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक होता है। ये लिंग बोलता तुम लोगों ने मेरे ऊपर प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन से अटैक किया। हम देखते हैं अभी जियांग चैंग की रिंग याकुमो पैलेस के लॉर्ड के पास आ गई होती है। लॉर्ड की युआन सेंग बोलता है तुम सारे के सारे लोग कचरा हो, यहाँ पे सिर्फ लीडर को हक है कि वो इस रिंग को ले। जियांग चैंग बोलते हैं पर यहाँ पे ये रिंग तो मेरी है, तुम लोग मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरे स्पीच को चुरा के आगे तुम लोग क्या ही कर लोगे। तभी हम देखते प्रिंस जियांग बा बोलते हैं तुम लोग यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते। जियांग चैंग बोलता है प्रिंस जियांग बा आखिर आप इस मैटर के अंदर कब एंटर किए। लॉर्ड की यून सेंग बोलते हैं ये हमारा फैमिली मैटर है, आप यहाँ पे एंटर मत कीजिए। प्रिंस जियांग बोलते फैमिली मैटर, आखिर कहाँ से फैमिली मैटर है, ये जो रिंग है ये है जियांग की ना कि तुम्हारी। जियांग चैंग काफी खुश होकर बोलता है फाइनली यहाँ पे कोई तो आया जो कि मेरे लिए बात कर रहा है। लॉर्ड की यून सेंग बोलते हैं आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। प्रिंस जियांग बोलते हैं तुम यहाँ फेम टेम्पल के नंबर 1 सेक्ट हो, उसके बावजूद तुम यहाँ छोटे सेक्ट के लीडर को परेशान कर रहे हो। अब जबकि मैं यहाँ पे कियांगजिन डायनेस्टी का नेक्स्ट लॉर्ड बनने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे किसी को भी अपने सामने बुली तो नहीं देख सकता। लॉर्ड की यून सिंह बोलते फालतू बात करना बंद करो, मुझे ही पता है तुम यहाँ पे कितने अच्छे इंसान हो, मैं तुमसे यहाँ पे आखिरी बार कह रहा हूँ हमारे मैटर बताओ वरना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा।
प्रिंस जियांगबा बोलते हैं फटाफट से यहाँ पे ये रिंग मुझे दे दो। ये बात सुन के जियांग चैंग काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है प्रिंस जियांगबा इसका तुम भी एक्टिंग कर रहे थे, आखिर यहाँ पे सारे लोग को मेरी स्टोरेज रिंग क्यों चाहिए। लॉर्ड की यून सेंग बोलते प्रिंस जियांगबा लगता का पता नहीं चल रहा कि आखिर आप कहाँ खड़े हैं, ये याकुमो पैलेस है। मैं यहाँ पे ये बात मानता हूँ आपका कल्टीवेशन बेस बहुत हो सकता है और आपके पास मुझसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वेपन भी हो सकते हैं, पर मेरे जो सेट की प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन है उसके सामने आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्रिंस जियांगबा बोलते की यून सेंग लगता तुम्हें पता नहीं चल रहा आखिर यहाँ पे तुम किसके सामने खड़े हो। अगर तुम मुझे यहाँ मार देते हो तो कियांगजिन डायनेस्टी तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। यहाँ पे पूरा याकुमो पैलेस पक्का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ पे एडवाइस देता हूँ तुम दूसरी बार सोच लो। लॉर्ड की यून सेंग सोच रहे होते हैं मेरे पास यहाँ पे कमाल की अपॉर्चुनिटी है, 9th लेवल किलिंग तालिस्मान, टाइगर डीमन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट। मैं यहाँ पे इन सारी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नहीं गंवाने वाला। अब भले ही यहाँ पे इस चीज के लिए याकुमो पैलेस बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, पर जब वो रिंग की तरफ देखते हैं तो वो काफी शॉक हो गए होते हैं। लॉर्ड की यून सेंग बोलते जियांग चैंग तुम बहुत बड़े कमीने हो, तुमने यहाँ पे हम सारे लोगों को धोखा दिया है। मुझे तो यहाँ पे इस रिंग के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे इसमें स्पीड स्टोन पड़े हैं, कोई भी कमाल की चीज नहीं पड़ी। जियांग चैंग बोलता है मेरी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, तुम सारे लोग आपस में बहस कर रहे थे और अब तुम यहाँ पे अचानक से मुझे डांटने लग रहे हो, कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया ना। प्रिंस जियांगबा बोलते कि यून सेंग एक बार वापस सोच लो, तुम यहाँ पे इतने साल पुराने याकुमो पैलेस को बर्बाद करने लग रहे हो। तुम्हारे एंसेस्टर जब ऊपर से सब देखेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। लॉर्ड की यून सेंग बोलते हैं आखिर किस तरह का चांस है, मुझे चांस नहीं चाहिए, तुम ही ले सकते हो। ये बोलने के बाद वो इस रिंग को सामने की तरफ फेंक देते हैं। जियांग चैंग काफी खुश हो गया था, बोलता है मेरे स्पीड स्टोन मेरे पास वापस आ रहे हैं। पर तभी हम देखते हैं प्रिंस जियांगबा जियांग चैंग धक्का देते हैं और काफी स्पीड से रिंग की तरफ चले जाते हैं। रिंग को लेने का प्रिंस जियांगबा बोलते हैं कि यून सेंग तुम यहाँ पे जानते हो आगे क्या करना सही रहेगा। पर तभी हम देखते हैं प्रिंस जियांगबा काफी शॉक हो गए होते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, इस रिंग के अंदर तो सिर्फ स्पीड स्टोन है। लॉर्ड की यून सेंग बोलते हैं यहाँ पे इस बच्चे ने हम सारे लोगों को बेवकूफ बनाया है। जियांग चैंग बोलता है मेरे पर चिढ़ना बंद करो, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। तुम सारे लोगों ने मुझसे एक बार पूछा कि आखिर इस रिंग के अंदर है क्या, बस तुम लोग यहाँ फालतू में मेरे रिंग के पीछे पड़े हुए हो। प्रिंस जियांगबा बोलते जियांग चैंग फटाफट से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को मुझे दे दो, वरना आज यहाँ से तुम जिंदा बच के नहीं जाने वाले। जियांग चैंग बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हो। प्रिंस जियांगबा बोलते हैं 9th लेवल का किलिंग तालिस्मान, टाइगर डीमन कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे हाई लेवल के मैजिक वेपन, हम लोग यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। प्रिंस जियांगबा की बात सुन के जियांग चैंग काफी शॉक हो गया होता है। साथ ही में जियांग चैंग सोच रहा होता है शायद से यहाँ पे यही वजह है कि ये लोग मेरे रिंग के पीछे पड़े हुए थे, इन लोगों को लग रहा था कि वो सब इसमें पड़ा है। मैंने यहाँ पे 8 ग्रेड सेट को 9th लेवल किलिंग तालिस्मान से हराया था, शायद से यहाँ पे ये बात काफी फेमस हो चुकी है। प्रिंस जियांगबा बोलते जियांग चैंग मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ रैशली बिहेव मत करो, चुपचाप से यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जियांग चैंग बोलता जियांगबा तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा डरता हूँ, तुम भले ही हो गए यहाँ पे कियांगजिन डायनेस्टी के प्रिंस, पर मुझे से फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें मेरे सामने ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साथ ही में जियांग चैंग सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे इन लोग को टाइगर डीमन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से दूं, मेरे पास यहाँ पे ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। प्रिंस जियांगबा बोलते हैं जियांग चैंग लगता है तुम्हें मरने का काफी ज्यादा मन है। ये बोलने के साथ प्रिंस जियांगबा ने वहाँ पे फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी होती है। ये देख के सारे लोग बोल रहे होते हैं ये तो 5 कलर डिवाइन मेंशन है, सच में यहाँ पे ये डायनेस्टी के एल्डेस्ट प्रिंस होने के लायक है। अब पक्का से यहाँ पे जियांग चैंग मार जाएगा, उसका बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जियांग चैंग सोच रहा होता है ये बंदा काफी पावरफुल लग रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसका से मरता हूँ तो मैं काफी फायदा होगा। मरने के बाद देखते हैं आखिर यहाँ पे सिस्टम मुझे क्या पावर देता है। जियांग चैंग बोलता है प्रिंस जियांगबा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो गई। यंग मास्टर की यून सेंग और एल्डर लू प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, यहाँ पे ये सब आपकी गलती है, आप लोगों ने ही बोला था प्रिंस जियांगबा को वो सारी अपॉर्चुनिटी ना देने को। एल्डर लू बोलते कमीने कह के तुम यहाँ पे मरते मरते भी हम लोग को मार के मर रहे हो, तुम यहाँ पे चाहते हो कियांगजिन डायनेस्टी और हम लोग के बीच की फ्रेंडशिप खत्म हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कियांगजिन डायनेस्टी को हमारे पे बहुत भरोसा है। तभी जियांग चैंग को वहाँ पे टेलीपैथी थ्रू कोई बोलता है जियांग चैंग मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम मुझे अपॉर्चुनिटी देते हो तो मैं तुम्हें ले बचा लूंगा। जियांग चैंग सोचते यहाँ पे कोई मुझे मैसेज देने का ट्राई कर रहा है। लॉर्ड की यून सेंग बोलते याकुमो पैलेस का प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन मेरे हाथ में है, यहाँ पे प्रिंस जियांगबा को हराना कोई मुश्किल बात नहीं होगी, पर तुम्हें यहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को मुझे देना पड़ेगा। जियांग चैंग सोचता था यहाँ पे एक कमीना अभी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहा है। ग्रेट टेलीपैथी थ्रू बोलते जियांग चैंग मेरी बात ध्यान सुनो, मेरे पास यहाँ पे तुमको बचाने का एक काफी कमाल का तरीका है।
पर तुम्हें यहाँ पे उसके लिए अपॉर्चुनिटी को मुझे देना होगा। जियांग चैंग सोचता है क्या यहाँ पे इस बंदे को भी अपॉर्चुनिटी चाहिए। ऐसे ही करते हम देखते जियांग चैंग को बहुत सारे लोग टेलीपैथी थ्रू बोल रहे होते हैं हम तो बचा लेंगे, पर तुम्हें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को हम लोग को देना होगा। जियांग चैंग सोचता काफी कमाल की बात है, लॉर्ड की यूनसेंग बोल रहे हैं ये मेरी हेल्प कर सकते हैं और उनके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं। जियांग चैंग खुश होते हुए बोलते लॉर्ड की यूनसेंग आप काफी कमाल के इंसान है, आपने कहा यहाँ पे प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन आपके हाथ में है तो आप बहुत इजीली प्रिंस जियांग को मार देंगे। प्रिंस जियांग बोलते की यूनसेंग तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पे मेरे खिलाफ जाओगे मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। ये बोलने के साथ ही वो वहाँ पे 5 कलर मेंशन को एक्टिवेट कर देते हैं। लॉर्ड की यूनसेंग बोलते प्रिंस जियांग बा प्लीज यहाँ उसकी बात मत सुनिए, ये बहुत ही बड़ा कमीना है, मैं यहाँ पे इस कमीने को मारने के लिए अपनी प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन यूज करता हूँ। ये बात सुनने के साथ ही वहाँ के सारे लोग भागने लगते हैं। जियांग चैंग बोलता है क्या हुआ, तुम सारे लोग मुझे बचा रहे थे ना, आखिर कहाँ भाग रहे हो? अगर तुम लोग मुझे बचा लेते हो तो मैं दोनों को पक्का से अपॉर्चुनिटी दूंगा। साथ ही में जियांग चैंग सोच रहा होता है काफी कमाल की बात है, अब मैं मरने वाला हूँ। प्रिंस जियांग बोलते पहले मैं यहाँ पे जियांग चैंग को मार दूं, उसके बाद मैं यहाँ पे तुम लोगों से एक एक निपटूंगा। ये बोलने के साथ वो वहाँ पे जियांग चैंग की तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे एक स्ट्राइक के साथ में जियांग चैंग के ऊपर काफी खतरनाक लाइट गिरी होती है। जियांग चैंग सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं मरा क्यों नहीं। हम देखते लॉर्ड की यूनसेंग और बाकी सारे लोग भी शॉक हो गए होते हैं। हम देखते जियांग चैंग के आसपास वो 5 कलर मेंशन आ गया होता है। जियांग चैंग बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्रिंस जियांग बोलते हैं आखिर ये पॉसिबल कैसे है, ये यहाँ पे इतनी इजीली बच गया। वैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये डेस्टिनी रीजन के फर्स्ट लेवल पे है, पर अगर मैं यहाँ पे बेस्ट ट्राई करूँ तो पक्का से इसको मार दूंगा। ये बोलने के साथ वो वहाँ पे जियांग चैंग की तरफ काफी खतरनाक अटैक करने वाले होते हैं। जियांग चैंग बोला तुम्हारा ये मूव काफी पावरफुल है, चलो देखते हैं तुम यहाँ पे अपने डैडी के सामने टिक पाते हो या नहीं। हम देखते हैं वहाँ पे उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकरा रहा होता है। प्रिंस जियांग बोला तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, अगर मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर होता तो मुझे यहाँ पे किसी ने प्रिंस नहीं बनाया होता। ग्रेट एल्डर बोलते जियांग चैंग बहुत बड़ा बेवकूफ है, उसने प्रिंस से फाइट करने के लिए इतना लो लेवल का मुंह चुना, वो यहाँ पक्का से मारा जाएगा, आज वो नहीं बचने वाला। जियांग चैंग सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मेरा जो कमीना सिस्टम है वो मुझे पावरफुल नहीं बना रहा और उसने मुझे यहाँ पे गिन के यही 2-4 मूव दिए हैं, तो इसी वजह से हर एक ओपोनेंट के खिलाफ में मैं इसी को यूज करता हूँ। जियांग चैंग बोलते प्रिंस जियांग बा अब बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरे लिए यहाँ पे आपको हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है, पर जियांग चैंग ने वहाँ पे उस अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया होता है। प्रिंस जियांग बोलते मेरे फुल अटैक को इसने बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया, आखिर ये पॉसिबल कैसे है। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो मेरा और इसका लेवल बिल्कुल सेम है और मेरे पास बहुत ही हाई लेवल का स्पिरिचुअल वेपन है। ग्रेट एल्डर बोलते हैं शायद से यहाँ पे यही वजह है कि जियांग चैंग ने उन सारे के सारे सेक्टर डिस्ट्रॉय कर दिया। जियांग चैंग बोलता बहुत ज्यादा बेकार बात है, तुम मेरे पर अटैक भी नहीं कर पा रहे। जियांग चैंग प्रिंस जियांग बा को काफी खतरनाक थप्पड़ मारता है। जियांग चैंग बोलता है प्रिंस जियांग बा तुम किसी काम के नहीं, अगर तुम मुझे नहीं हरा पा रहे तो तुम डायनेस्टी का प्रोटेक्ट करोगे। प्रिंस जियांग बोलते हैं एरोगेंट कमीने तुम पक्का से यहाँ पे इस बात के लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं सारे लोग मेरी बात सुनो, यहाँ पे इस कमीने को मार दो। पास्ट में हुई सारी चीजों को मैं भूलता हूँ, मैं बस यहाँ पे ये चाहता हूँ जियांग चैंग मारा जाए। यांगजिंग डायनेस्टी तुम लोग को बहुत ही रिवॉर्ड देने वाली है, पर तुम लोग यहाँ पे जियांग चैंग को हाथों हाथ मारना होगा। ये सुन के वहाँ के सारे लोग जियांग चैंग पर अटैक करने के आगे बढ़ते हैं। वो लोग बोलते जियांग चैंग को मारने पे काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, चलो बड़ा सा अटैक करते हैं। हम देखते हैं उन सारे लोग के अटैक की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। जियांग चैंग बहुत ही इंजर्ड हो गया था, बोलता है जियांग चैंग बोला तुम लोग के अटैक के लिए थैंक यू, पर तुम लोग के इतना दम नहीं कि तुम लोग मुझे मार सको, अब यहाँ पे मेरी बारी है कि मैं तुम लोग खत्म कर दूं। तभी हम देखते लॉर्ड की यूनसेंग बोलते हैं अब यहाँ फिनिश करने की बारी है जो कि मैं करूंगा। ये बोलने के साथ वो अपने सेट की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। फॉर्मेशन के अंदर से काफी खतरनाक लाइट जियांग चैंग पर गिरती है, उस अटैक की वजह से जियांग चैंग वहां पे मारा गया होता है। प्रिंस जियांग बोलते तो आखिरकार यहाँ पे ये कमीना मारा गया, इसने यहाँ पे हम लोग के नाक में बहुत ज्यादा दम कर दिया था। की यूनसेंग मेरी बात ध्यान सुनो। लॉर्ड की यूनसेंग बोलते हैं एल्डर प्रिंस प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए, हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई, इस कमीने की बातों में आके हम लोग ने आपको ऑफेंड कर दिया। प्रिंस जियांग बोलते वो सब छोड़ो, तुम लोग यहाँ सबसे पहले फ्लाइंग मोटर सेट खत्म करना होगा। आज के बाद से याकुमो पैलेस कियांगजिंग डायनेस्टी का एलाई होगा। अब यहाँ पे हमारे प्रोटेक्शन के साथ में तुम्हारे सेट के अंदर कोई भी एंटर नहीं कर पाएगा, तुम्हारा याकुमो पैलेस हमेशा ही सेफ रहेगा। सिस्टम बताता है आप यहाँ पे आज के लिए एक बार मर चुके हैं, आपको यहाँ पे याकुमो पैलेस की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन से मारा गया है। सिस्टम आपके लिए यहाँ पे सर्वाइवल प्लान रेडी कर रहा है, आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे ड्रैगन एसेंस ब्लड का ड्रॉप मिलता है। जियांग चैंग बोलता है कि ड्रैगन एसेंस ब्लड है क्या, मुझे तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक आवाज आती है, जिसको देख के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो सारे लोग बोलते हैं आखिर आसमान के अंदर क्या चीज आ रही है। तभी हम देखते कोई बोलता है तुम लोग क्या लगता है गॉड को मारना इतना ईजी है। हम देखते हैं प्रिंस जियांग बा काफी शॉक हो गए होते हैं।
वो बोलते जियांग चैंग आखिर कैसे पॉसिबल है, तुम तो मारे गए थे ना कि युआन सेंग, तुम फटाफट उसको मार दो, ये यहाँ पे रिकवर हो रहा है, तुम्हारी प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन के सामने ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते सेट फॉर्मेशन का कोड टूटने लगता है। ये देख के लॉर्ड की युआन सेंग काफी शॉक हो गए होते हैं। सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग अपनी कल्टीवेशन को बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। आसमान के अंदर हम देखते एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ गया होता है। वो सारे ही लोग घुटनों पे आ गए बोलते हैं हेड जियांग प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारा आपके साथ में कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है, हम लोग पक्का से यहाँ पे फ्लाइंग मोटर सेट के साथ में एक अलायंस बना देंगे। एक दूसरा बंदा बोलता है हेड जियांग मैं यहाँ पे वांगजिया सेट से हूँ, मेरी डॉटर 20 इयर्स की है और उसकी वजह से शादी नहीं हुई, अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं अब उसकी शादी आपसे करा दूंगा। ये बात सुनकर जियांग चैंग काफी शर्माने लगता है। जियांग चैंग बोलता है ड्रैगन ब्लड तुम यहाँ पे सुनने को छोड़ देना, जो कि अपनी डॉटर की शादी मुझसे कराने के लिए बोल रहा है। तो अभी हम देखते हैं वो ड्रैगन काफी खतरनाक अटैक करता है, उसके अटैक के साथ में सारे लोग मारे गए होते हैं। ये सब देख के जियांग चैंग भी काफी शॉक हो गया होता है। जियांग चैंग बोलता है ड्रैगन क्या तुम्हें दिमाग नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे बोला था ना उस ओल्ड में छोड़ देना था। तभी हम देखते वो ड्रैगन एक ब्लड ड्रॉप के अंदर कंडेंस होने लगता है और जियांग चैंग के पास में आ गया होता है। जियांग चैंग बोलता है तो ये है ड्रैगन ब्लड एसेंस, आखिर इसका क्या काम है। सिस्टम बोलता है यहाँ पे इसके अंदर एंशिएंट ड्रैगन का ब्लड है, इसके साथ फ्यूज होने पे आपके पास ड्रैगन ब्लड लाइन और टैलेंट आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे इस ब्लड लाइन के और भी ड्रॉप मिलते हैं तो आपका ब्लड लाइन टैलेंट और स्ट्रेंथ बहुत ही इंक्रीज होगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू 9.8 बिलियन पॉइंट्स है। जियांग चैंग सोच रहा था 9.8 बिलियन पॉइंट, ये तो काफी कमाल की बात है। सिस्टम तुम यहाँ पे ब्लड ड्रॉप के बदले में पॉइंट्स को एक्सचेंज कर दो, यहाँ पे 9.8 बिलियन पॉइंट के साथ में मैं क्या नहीं कर पाऊंगा। सिस्टम बोलते हैं यहाँ पे ये जो आइटम है ये सिस्टम का बोनस है, आप इसको यहाँ पे पॉइंट्स के लिए बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। जियांग चैंग बोलते कम्युनिटी सिस्टम कहीं के तुम यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट करने में काफी बढ़िया हो, तुम्हें पता है 9.8 बिलियन पॉइंट के साथ में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे ब्लड ड्रॉप को एब्जॉर्ब करते हैं। ब्लड ड्रॉप एब्जॉर्ब करने की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है, जियांग चैंग मारा गया होता है। वो बोलता है कि हो क्या रहा है, मैं तो यहाँ पे ड्रैगन एसेंस का ब्लड ड्रॉप एब्जॉर्ब करा था, तो आखिर सिस्टम तूने मुझे मार क्यों दिया। सिस्टम बोलता है ड्रैगन ब्लड के साथ फ्यूज होने की वजह से आपकी यहाँ पे डेथ हुई है, आपके लिए यहाँ पे सर्वाइवल प्लान रेडी किया जा रहा है। जियांग चैंग को रिवाइव हुए थोड़ा टाइम हो गया होता है। जियांग चैंग बोलता सिस्टम क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, आखिर अभी तक मेरे पास यहाँ पे सर्वाइवल प्लान क्यों नहीं आया। सिस्टम बोलता आपके साथ में यहाँ पे ड्रैगन ब्लड सक्सेसफुली फ्यूज हो गया है, इसी वजह से यहाँ पे एडिशनल सर्वाइवल प्लान बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जियांग चैंग बोलता है वैसे काफी कमाल की बात है, मेरा कल्टीवेशन लेवल भी +1 से बढ़ चुका है, अब मैं यहाँ पे डेस्टिनी रियलम के सेकंड लेवल पे आ चुका हूँ। सिस्टम बोलता है आपके पास यहाँ पे ब्लड लाइन टैलेंट है, आप यहाँ पे ड्रैगन ब्लड की पावर की हेल्प से एनिमी की कल्टीवेशन को सप्रेस कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लाउड के ऊपर बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे 10,000 मीटर ऊपर जाते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ 10% बढ़ जाएगी। जियांग चैंग बोलता है क्या इसका मतलब अगर मैं 1 लाख मीटर ऊपर जाता हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। 1 लाख मीटर जाने का मतलब है मुझे यहाँ पे आसमान के अंदर जाना होगा। चलो यहाँ पे ये सब छोड़ो, मेरे पास और भी जरूरी काम है। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मुझे यहाँ पे इन लोग के पास से बहुत सारी जरूरी चीजें मिल सकती है। जियांग चैंग बोलता काफी कमाल की बात है, ये याकुमा पैलेस बहुत ही बढ़िया है, इन लोग के पास में टोटल 8 लेवल स्पिरिचुअल वेपन है और वहीं यहाँ पे प्रिंस जियांगा के पास में 3 स्पिरिचुअल वेपन है जो कि 8 लेवल पे है। जियांग चैंग को यहाँ पे फ्लाइंग क्लाउड स्वॉर्ड मिली होती है, 8 विंड स्वॉर्ड मिली होती है, थंडर स्वॉर्ड, जिन क्वांसी स्वॉर्ड, मोजू रिंग और मिंग मेटेरियल ब्रेसलेट मिले होते हैं और ये सब के सभी 8 लेवल स्पिरिचुअल वेपन थे। जियांग चैंग बोलता है काफी कमाल की बात ये है यहाँ का स्पिरिचुअल वेन भी 4th लेवल पे है। सिस्टम बोलता है यहाँ पे स्पिरिचुअल वेन की कीमत 2 लाख पॉइंट है। जियांग चैंग बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल वेन को एक्सचेंज करना चाहता हूँ। इसी के साथ में जियांग चैंग के पास 3 लाख से भी ज्यादा पॉइंट हो चुके होते हैं। जियांग चैंग बोलता सिस्टम इसका मतलब तुम यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो। सिस्टम बोलता है यहाँ पे ये सिस्टम लेवल 5 पे पहुंच चुका है, यहाँ पे अगला अपग्रेड 5 लाख पॉइंट पे होगा। आपके पास टोटल 1,66,000 पॉइंट है, आप यहाँ पे दिन में 3 बार रिवाइव कर सकते हैं, पॉइंट्स कंज्यूम करके टारगेट के लेवल को हाई कर सकते हैं, पर आप यहाँ पे ये काम 1 महीने में एक ही बार कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल में जाने के बाद में होस्ट यहाँ पे किसी की क्वालिफिकेशन को 1 लेवल बढ़ा पाएंगे और कूल डाउन टाइम भी सिर्फ 1 दिन का होगा। जियांग चैंग बोलता काफी कमाल की बात है, मैं यहाँ पे इतना इम्प्रूव करूंगा। सच में यहाँ पे लेवल 5 में जाने के बाद में बहुत सारी कमाल की चीज हुई है। सिस्टम बोलता है आपके पास यहाँ पे 10 मिस्ट्री बॉक्स आए हैं, क्या उसको खोलना चाहेंगे। जियांग चैंग बोलता है मिस्ट्री बॉक्स के अंदर मेरा काफी फायदा होता है। मिस्ट्री बॉक्स को ओपन करने पे जियांग चैंग को वहाँ पे किंगलाउ ब्रेकिंग होली स्वॉर्ड मिली होती है। ये जो वेपन है ये 9th लेवल स्पिरिचुअल वेपन से ज्यादा पावरफुल है। सेकंड है तियान जियान यून, ये एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है जो कि इमॉर्टल ताओइस्ट के बहुत ही काम आता है। थर्ड है वेपन ब्लेसिंग, आप यहाँ पे टारगेट के वेपन के लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे इसका कूल डाउन टाइम 1 दिन का है। फोर्थ है यहाँ पे जुआनजी पिक्चर। जुआनजी पिक्चर एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है जिसके पास खुद की स्पेस और खुद के रूल्स होते हैं। यहाँ पे बाहर का 1 दिन अंदर के 1 साल के बराबर होता है। ये सारे ब्रोकन पेज मिला के आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं।
जियांग चैंग को वहाँ पे याकुमो पैलेस से सोल रिवाइविंग पिल और तियानिया 9 सेंट पिल मिली होती है। जियांग चैंग बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे इनसाइड पिल को खा लेता हूँ। अचानक से हम देखते पिल को खाने के बाद जियांग चैंग ब्रेक थ्रू कर लेता है। जियांग चैंग बोलता है काफी कमाल की बात है, मैं यहाँ पे एक झटके में डेस्टिनी रियल के 4th लेवल पे पहुंच गया। सच में याकुमो पैलेस के पास में बहुत सारे ट्रेजर प्रेजेंट है। यहाँ पे ये जो स्वॉर्ड है ये बहुत ही कमाल की है। मुझे यहाँ पे लगता है इस स्वॉर्ड को यूज करने के बाद मैं वापस कभी मरूंगा ही नहीं और मेरे पास यहाँ पे रिवाइव करने का भी कोई भी चांस नहीं होगा। अब चलो यहाँ पे चलते सेट के अंदर, शो करने में काफी मजा आएगा। उसके बाद हम जियांग चैंग फ्लाइंग मोटर सेट में आ गया होता है। सारे लोग बोलते हैं मास्टर तो आखिरकार वापस आ गए। हमें यहाँ के बहुत ज्यादा टेंशन थी कहीं वो याकुमो पैलेस वाले कुछ कर ना दे। जियांग चैंग बोलता है तुम लोग यहाँ पे ऐसी टेंशन करते रहो, मुझे काफी खुशी हो रही है। टाइगर ब्रो सोच रहा होता है जब ये यहाँ से गया था तो ये डेस्टिनी रियल के 1st लेवल पे था और यहाँ पे 2 दिनों के अंदर ये डेस्टिनी रियल के 4th लेवल पे आ चुका है। आखिर ये यहाँ पे इतने कमाल के काम कैसे कर पा रहा है। जियांग चैंग बोलता है वैसे यहाँ पे तुम दोनों लिंक टेरियल में पहुंच चुके हो पर मैंने यहाँ पे तुम लोग कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया, पर अब मेरे पास रिवॉर्ड आ चुका है, मैं तुम लोग को देने वाला हूँ। ये रहे तुम्हारे लिए कमाल के रिवॉर्ड। जियाजुई को वहाँ पे 8 विंड स्वॉर्ड, वही मिस जिया को फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड मिली होती है। वो लोग बोलते हैं तो यहाँ पे 8 लेवल की स्पिरिचुअल वेपन है, हम लोग यहाँ पे इसके लायक नहीं। ये देख के वहाँ के सारे लोग काफी शौक हो रहे थे, बोलते काफी कमाल की बात है, इन लोग को यहाँ पे 8 लेवल का वेपन मिल गया। काश हम लोग भी यहाँ पे इतने टैलेंटेड होते तो शायद से हम लोग को भी 8 लेवल का स्पिरिचुअल वेपन मिलता। जियांग चैंग बोलता बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब तुम भी ये काम कर सकते हो। अगर तुम लोग यहाँ पे खुद की कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाते हो तो तुम लोग को भी यहाँ पे 7th लेवल, 8th लेवल, 9th लेवल सारे स्पिरिचुअल लेवल मिलेंगे। सारे लोग बोलते सेक्ट लीडर बहुत ही कमाल के है, हम लोग बहुत ही मेहनत करेंगे ताकि हम लोग को भी यहाँ पे कमाल कमाल के रिवॉर्ड मिल सके। सीन चेंज होता है, हम लोग यांगजेन डायनेस्टी का सीन दिखाया था। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे थे क्या तुम लोग को पता है याकुमो पैलेस में क्या हुआ। याकुमो पैलेस के साथ साथ प्रिंस यांगबा और उनके साथी सारे लोग मारे गए। पता नहीं आखिर यहाँ पे ये काम किसने किया। एम्प्रेस जियांगा गुस्से में बोलते हैं आखिर यहाँ पे ये काम किसने किया, जिसने भी यहाँ पे ये काम किया है उसके साथ खत्म कर दो। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं मुझे यहाँ पता चला है याकुमो पैलेस के अंदर ट्रेजर को लेकर बैठक चल रही थी। जनरल बोलते हैं हमें अभी जो भी पता चला है वो सब क्लियर नहीं है, पर यहाँ पे की यूनसेंग ने प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन एक्टिवेट करी और सारे लोग को मार दिया। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं जनरल लू, पर यहाँ पे ये बात मत भूलो कि यूनसेंग ऑलरेडी मारा जा चुका है। जनरल लू बोलते हैं तो आखिर यहाँ पे और कौन हो सकता है। तभी हम देखते कमांडर बोलते हैं आप लोग को यहाँ पे आगे करने की जरूरत नहीं है। इन सारे लोग के बीच में फ्लाइंग इमोर्टल जियांग चैंग सबसे ज्यादा सस्पिशियस है। एम्प्रेस जियांगा बोलते हैं जियांग चैंग आखिर ये कौन है। कमांडर बोलते हैं जियांग चैंग फ्लाइंग इमोर्टल का लीडर है, जो कि यहाँ पे किंगलंग काउंटी का एक छोटा सेक्ट है, पर पता नहीं यहाँ पे रैंडम रीजन की वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों के अंदर उसने बहुत सारे सेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिए। एम्प्रेस जियांगा बोलते हैं ये बात काफी सेंस बना रही है। लू रैन तुम जानते तुम्हें क्या करना है। जनरल लू बोलता है टेंशन मत लीजिए यहाँ पे ये काम हो जाएगा। एम्प्रेस जियांगा बोलते तुम लोग यहाँ पे किंगलंग मिशन के लिए निकलो, चाहे यहाँ पे जियांग चैंग और फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट इन साइजों से रिलेटेड हो या ना हो, तुम्हें यहाँ पे उन लोग खत्म कर देना है, क्योंकि वैसे यहाँ फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट की एग्जिस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे प्रिंसेस निंटियान आ गई होती है। वो बोलती है फादर यहाँ पे इस मैटर को मैं हैंडल करना चाहती हूँ। एम्प्रेस जियांगा बोलते हैं तुम यहाँ पे जाकर प्रैक्टिस करो, तुम यहाँ पे इस मैटर के अंदर सिर्फ उसी मजे के लिए जाना चाहती हो। प्रिंसेस निंटियान बोलती है प्रैक्टिस करते करते मैं काफी बोर हो चुकी हूँ, अब मुझे बाहर जाके मजे करने का मन कर रहा है तो मैं बाहर जाना चाहती हूँ। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं घर से भाग जाऊंगी। एम्प्रेस जियांगा बोलते ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा हूँ, पर ये ट्रिप बहुत खतरनाक होने वाली है, तुम्हें फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। प्रिंसेस निंटियान बोलती है आखिर यहाँ पे खतरे की क्या बात है। वहाँ पे एक टाइगर डीमन है ना जो कि डेस्टिनी रियल के 9th लेवल पे है, पर मैं यहाँ पे ऑलरेडी ताओ पैलेस के 1st लेवल पे पहुंच चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ पे किसी का भी कोई डर नहीं है। और वैसे ही मेरे पास में मेरे खुद के साथी है, मेरे जो भी साथी है वो यहाँ पे आपके मुकाबले बहुत ही पावरफुल है। वहाँ पे सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि यांगजिन डायनेस्टी के अंदर सिर्फ प्रिंसेस निंटियान ही है जो कि एम्प्रेस ऐसे बात कर सकती है। एम्प्रेस जियांगा वो बोलते ठीक है तुम यहाँ पे ये काम कर सकती हो, पर तुम्हें यहाँ पे इम्पीरियल गार्ड्स को अपने साथ लेके जाना होगा। वहीं हम देखते हैं जियांग चैंग को जो कि फ्लाइंग इमोर्टल सेट में बैठा होता है। जियांग चैंग बोलते हैं मैं यहाँ पे बैठे बैठे काफी बोर हो चुका हूँ, यहाँ मेरे लाइफ के अंदर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं बची। तभी जियांग चैंग बोलता है 1 मिनट को मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन स्किल आई है। उसके बाद हम देखते हैं जियांग चैंग वहाँ पे लिनिंग में चेंज हो गया होता है। जियांग चैंग बोलता है काफी कमाल की बात है, मैं यहाँ पे बिल्कुल सेम लग रहा हूँ, चलो यहाँ पे जाके मिस जिया का मजाक उड़ाते हैं। मिस जिया तुम्हें परेशान करने में काफी मजा आने वाला है। जियांग चैंग जब वहाँ पे अंदर देखता है तो मिस जिया कल्टीवेट कर रही होती है। जियांग चैंग बोलता कितना बोरिंग है, यहाँ पे कल्टीवेट कर रही है। तभी हम देखते मिस जिया बोलते लिनिंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो यहाँ पे जुआनजी पिक्चर के अंदर ट्रेन कर रही थी ना, आखिर यहाँ पे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम खुद से बाहर आओ। जियांग चैंग सोच रहा होता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं तो फंस चुका हूँ। जियांग चैंग बोलता है वैसे मुझे यहाँ पे बॉस ने बोला कि मैं बाहर आ सकती हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बाहर आई हूँ, थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी।
मिस जिया बोलती है मास्टर तुमसे काम है, पर मुझे यहाँ पे इसके बारे में क्यों नहीं पता। जियांग चैंग बोलते मैं यहाँ पे लेट नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। मिस जिया बोलती फालतू बात करना बंद करो और यहाँ से मत भागो, मुझे तुमसे और भी कुछ पूछना है। थोड़ी देर बाद हम देखते बंदा आता है बोलता है हमने यहाँ पे लीडर को हर जगह ढूंढ लिया पर हमें लीडर कहीं नहीं मिल रहा है। तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है बोलता है सीनियर सिस्टर बहुत बड़ी गड़बड़ है, टाइगर ब्रो भी कहीं नहीं दिख रहा है। मिस जिया बोलती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लीडर कहाँ गए। लिन निंग यहाँ पे जुआन से पीछे से बाहर आ गई। आखिर यहाँ पे सेक्ट के अंदर इतनी दिक्कतें क्यों आ चुकी है। जियांग चैंग सोच रहा होता है मिस जिया काफी अजीब है, उन्होंने यहाँ पे छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। काफी बेकार बात तो ये है मैं यहाँ पे खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा और मुझे यहाँ पे कम से कम एक दिन का वेट करना पड़ेगा। वैसे एक मिनट रखो, आखिर यहाँ पे टाइगर ब्रो क्यों नहीं है। टाइगर ब्रो यहाँ पे आजकल काफी लेजी हो चुका है, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। तभी हम देखे जियाजू बोलते लिन निंग ये रही, मुझे ये मिल गई। तभी हम देखे जियांग चैंग वहाँ पे काफी स्पीड से निकल गया होता है। मिस जिया बोलते आखिर कैसे पॉसिबल है, लिन निंग यहाँ पे इतनी स्पीड से कैसे उड़ पा रही है। उसके बाद हम देखते हैं लिन निंग पीछे वाले माउंटेन पे आ गई होती है। लिन निंग बोलती यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, अब जब तक मैं यहाँ पे रियल फॉर्म में नहीं आता तब तक मैं सेक्टर में वापस नहीं जाऊंगा। सच में मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी। तभी हम देखते केव के अंदर से कोई बोलता है आखिर यहाँ पे कौन है जो दिक्कत खड़ी कर रहा है। जियांग चैंग सोचता है शायद से यहाँ पे केव के अंदर कोई ना कोई प्रेजेंट है। हम देखते हैं अंदर से एक बहुत ही खतरनाक अटैक आता है जो कि जियांग चैंग को हिट करता है। जियांग चैंग वहाँ पे एक अटैक के साथ ही मारा गया होता है। हम देखते हैं ये काम किसी और ने नहीं बल्कि टाइगर डीमन ने किया होता है। टाइगर ब्रो बोलता है लिन निंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही थी, आखिर मैंने यहाँ पे ये क्या कर दिया। लिन निंग मारी गई, अब मैं यहाँ पे मास्टर को क्या जवाब दूंगा। हम देखते हैं टाइगर ब्रो के साथ में एक और सोल होती है। ब्लैक सोल बोलती है तुम तो यहाँ पे डीमन किंग हो ना, तो एक छोटे सेट के लीडर से तुम इतना क्यों डर रहे हो। टाइगर ब्रो बोलता तुम्हें नहीं पता वो बच्चा बहुत ही खतरनाक है, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पे 3 साल के लिए गार्डियन बीस्ट बन के रहूंगा, पर अब मैंने यहाँ पे उसी के डिसाइपल को मार दिया, आखिर मैं क्या करूँ। तुम्हें यहाँ पे रख के मैंने बहुत ज्यादा भलाई करी, अब मुझे फटाफट से बताओ तुम यहाँ पे कैसे रिपे करोगे। ब्लैक सोल बोलता कोई बात नहीं, यहाँ पे कभी कभी सक्सेस मिलती है और कभी कभी फेलियर, हमें यहाँ पे सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए। वही हम देखते हैं जियांग चैंग को जो कि सोल बन गया होता है। जियांग चैंग बोलता है टाइगर ब्रो आखिर तुम ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे है और तुम यहाँ पे दूसरे डीमन के साथ में हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। सिस्टम बोलता है आप यहाँ पे आज एक बार मर चुके हैं, आपको यहाँ पे मारने वाला ब्लैक सोल था, आपके लिए यहाँ पे सर्वाइवल प्लान रेडी किया जा रहा है। रिवॉर्ड के तौर पे आपको यहाँ पे किलर का मेन सोल मार्क मिलता है, अब यहाँ पे इस किलर का डेथ और लाइफ आप डिसाइड करोगे। जियांग चैंग रिवाइव कर गया होता है, बोलता टाइगर ब्रो कमी नहीं कहीं के आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। टाइगर ब्रो बोलता तुम यहाँ पे चेंज हो गए, वैसे अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले लिन निंग थी, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ब्लैक सोल बोलता अभी जो लड़की थी मैंने उसको मार दिया, और आखिर यहाँ पे वो लड़की कहाँ गायब हो गई। जियांग चैंग बोलता है तुमने जिसको मारा वो मेरा फैंटम क्लोन था, अगर तुम यहाँ पे फ्लाइंग मोटर सर्कल लोगों के ऊपर अटैक करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ये बोलने से जियांग चैंग अपनी इनसाइड स्किल को एक्टिवेट करता है, पर सिस्टम वहाँ पे जियांग चैंग को कुछ भी नहीं उतारा होता। जियांग चैंग सोचता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी पता क्यों नहीं चल रहा। सिस्टम बोलता है आपकी इनसाइड स्किल बहुत ही लो है, इसी वजह से वो यहाँ पे इस वर्ल्ड के लोगों को पहचान सकती है, अदर वर्ल्ड के लोग के मटेरियल को ये नहीं पहचान सकती। जियांग चैंग सोचता है इसका मतलब यहाँ पे ये बंदा दूसरे वर्ल्ड से है, तो आखिर यहाँ पे इतना पावरफुल बंदा किंगलैंड काउंटी में क्या कर रहा है। टाइगर ब्रो बोलता है मास्टर जियांग तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये बंदा हमारा दुश्मन नहीं है, पक्का से यहाँ पे गलत फहमी है। जियांग चैंग बोलता है गलत फहमी, अगर यहाँ पे लिन निंग होती तो आखिर तुम क्या करते, मैं पहले यहाँ पे इस बंदे को मार देता हूँ उसके बाद तुम एक्सप्लेन करना। ब्लैक सोल बोलता फालतू बात करना बंद करो, तुम यहाँ पे डेस्टिनी रियलम के 4th लेवल पे हो, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो एक झटके मार देता, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जियांग चैंग बोलता ठीक है चलो यहाँ पे देखते हैं आखिर कौन किसको मारता है। ये बोलने के साथ ही जियांग चैंग वहाँ पे एक रेड कलर की बॉल बना देता है, उस रेड कलर की बॉल की वजह से ब्लैक सोल काफी सप्रेस हो गया होता है। टाइगर ब्रो सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे जियांग चैंग के पास में इतनी खतरनाक पावर आई कहाँ से। टाइगर ब्रो बोलता है मास्टर जियांग तुम मेरी बात सुन लो, ये बंदा बुरा इंसान नहीं है, ये एक इमोर्टल है, मेरा भी यहाँ पे यही मानना है, पक्का से कोई गलतफहमी थी। ब्लैक सोल बोलता है मास्टर जियांग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती थी, मैं यहाँ पे आपके सामने सड़ने के लिए रेडी हूँ। जियांग चैंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो फटाफट से घुटनों पे आ जाओ। टाइगर ब्रो बोलता है पर यहाँ पे ये बंदा इमोर्टल है, तुम आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो। ब्लैक सोल बोलता है यहाँ पे मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं यहाँ पे आपको अपना मास्टर मानता हूँ, मैं यहाँ पे आपकी कोई बात नहीं टालूंगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपको मेरा सोल मार्क कहाँ से मिला। ब्लैक सोल सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे हर जगह अपने सोल मार्क को ढूंढा पर मुझे अपना सोल मार्क कहीं भी नहीं मिल रहा था, सच में यहाँ पे गॉड ने मेल इस बंदे को भेजा है, ये यहाँ पे सोल मार्क लेके आ गया। टाइगर ब्रो काफी शॉक हो गया था, बोलता है मेन सोल मार्क आखिर ये क्या है। जियांग चैंग सोच रहा होता है सरेंडर करने के बावजूद सिस्टर ने कुछ नहीं बताया, इसका मतलब यहाँ पे ये बंदा सच में सरेंडर नहीं कर रहा। तभी हम देखते जियांग चैंग वहाँ पे रेड बॉल को दबाने लगता है, वो बोलता है तुम मेरे सामने एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जियांग चैंग के रेड बॉल को दबाने की वजह से ब्लैक सोल काफी दिक्कत में होता है,
वो बोलता प्लीज ऐसा मत करो, मैं अब सच में सरेंडर कर रहा हूँ। जियांग चैंग बोलता झूठ बोलना बंद करो, तुम यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हो। टाइगर ब्रो बोलता जियांग चैंग तुम यहाँ पे उसको मार दोगे क्या, तुम्हें सच में यहाँ पे उसका मेन सोल मार्क मिल चुका है। जियांग चैंग बोलता तूने कुछ सही कहा, मेरे पास का मेन सोल मार्क है। टाइगर ब्रो बोलता है फिर यहाँ पे सरेंडर कराना बहुत ही इजी है, तुम्हें यहाँ पे मेन सोल मार्क की हेल्प से उसके साथ में कॉन्टेक्ट बनाना है। उसके बाद चाहे बंदा कुछ भी क्यों ना कर ले, ये तुम्हें डिसोबे नहीं कर पाएगा। अगर ये यहाँ पे डिसोबे करता है तो हेवनली थंडर्स के ऊपर गिरेगा। जियांग चैन बोलता है ऐसी बात है तो मैं इसको ट्राई करूंगा। ब्लैक सोल बोलता कमीने टाइगर कहीं के, तुमने मुझे बिट्रे किया, अगर यहाँ पे मेरी पावर डैमेज नहीं होती तो मैंने अभी तक तुम्हें कल्टीवेट कर लिया होता। टाइगर ब्रो बोलता है फालतू बात करना बंद करो, अगर मैंने मास्टर जियांग से नहीं बोला होता तो अभी तक शायद से मास्टर जियांग ने तुम्हें मार दिया होता। तभी जियांग चैंग वहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट कर देता है। सिस्टम बोलता है यहाँ पे एक इमॉर्टल आपका साथी बनता है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 10,000 पॉइंट मिलते हैं। अब आपके पास टोटल 75,000 पॉइंट हो चुके हैं। जियांग चैंग बोलता है पर यहाँ पे ये बंदा एक इमॉर्टल है ना, तो मुझे यहाँ पे इतने कम पॉइंट क्यों मिले। टाइगर ब्रो बोलता है आज से यहाँ पे ये इमॉर्टल तुम्हारा स्लेव बन चुका है, तुम यहाँ पे जो बोलोगे ये वो करेगा। चलो यहाँ पे इसको बोलो कि ये कुत्ते की तरह भौंक के दिखाए। जियांग चैंग बोलता है टाइगर ब्रो तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं यहाँ पे इसके ऊपर दया करूँ, ये अच्छा इंसान है, आखिर तुम यहाँ पे कितनी जल्दी चेंज हो गए। जियांग चैंग बोलता चलो छोड़ो, मैं भी एक इमॉर्टल हूँ तो मैं यहाँ पे दूसरे इमॉर्टल की इज्जत तो कर ही सकता हूँ। ब्लैक सोल मेरी बात ध्यान सुनो, आज से यहाँ पे तुम मेरे लिए लॉयल रहोगे। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट करने जितने मेंबर्स है तुम यहाँ पे उन सारे लोगों का ध्यान रखोगे। ब्लैक सोल बोलता है मेरे पास यहाँ पे और कोई चॉइस नहीं है। जियांग चैंग बोलता है ठीक है मुझे बताओ आखिर तुम हो कौन। ब्लैक सोल बोलता है यहाँ पे ये सब आज से 10 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ, जब यहाँ पे इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही खतरनाक वॉर चल रही थी। इमॉर्टल वर्ल्ड यहाँ पे डार्कनेस के खिलाफ फाइट कर रहा था, उस वॉर के अंदर हर जगह खून ही खून था, सारे लोग मारे जा रहे थे। जियांग चैंग बोलता है 1 मिनट को, आखिर तुमने यहाँ पे कौन स्टोरी चालू कर दी, मुझे यहाँ पे इतनी लंबी स्टोरी नहीं सुननी, फटाफट से यहाँ पे मेन टॉपिक सुनाओ। सबसे पहले ये बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है। ब्लैक सोल बोलता है मेरा नाम है मो चैन और मुझे जियांग भी बोलते हैं। जब मैंने यहाँ पे इमॉर्टल और डीमन की वॉर के बीच में पार्टिसिपेट किया तो मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारे डीमंस का ग्रुप आ गया, मैंने यहाँ पे उन लोगों से फाइट करी पर एंड में आके हार गया। मुझे यहाँ मजबूरी के अंदर अर्थ के ऊपर आना पड़ा। मॉर्टल वर्ल्ड में आने से पहले मैंने अपने मेन सोल के मार्क को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी जो बाकी सोल थी वो यहाँ मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाती, मेरा सोल मार्क गायब ना हो, इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक बंदे को अपना सोल मार्क दे दिया। उसके बाद उसने उससे एक इमॉर्टल वेपन बनाया जो कि अब यहाँ पे ब्लड ब्लेड बन चुका है। जियांग चैंग बोलता है 1 मिनट को, अभी तुमने क्या बोला। मो चैन बोलता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे इस बात पे ध्यान मत दो। जियांग चैंग बोलता है ब्लड ब्लेड, क्या ये वही ब्लेड है जिसकी हेल्प से डुआनू फैमिली ने मुझे यहाँ पे असैसिनेट किया था। मो चैन बोलता है एविल ब्लड ब्लेड, ये मेरा स्पेशल वेपन था जो कि मैं यहाँ पे खास कर असैसिनेट करने के लिए यूज करता था। मैंने यहाँ पे इमरजेंसी के लिए इस इमॉर्टल वेपन को बनाया था और काफी कमाल की बात तो ये है इसने मेरी बहुत बार लाइफ बचाई, पर मैं ये एनर्जी को बचाने के लिए इमॉर्टल ब्लेड की एनर्जी लगातार कम होती गई और अब यहाँ पे इतने सालों के बाद ये स्पिरिचुअल वेपन बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे बाय चांस डुआनू फैमिली के एंसेस्टर को ये ब्लड ब्लेड मिल गई, वो लोग यहाँ पे अपनी आंखों से इसकी पावर नहीं देख पाए, यही वजह कि उन लोगों को लगा ये एक स्पिरिचुअल वेपन है। पर यहाँ पे इतनी पावर के साथ में ही वो लोग यहाँ पे किंगलैंग काउंटी के सबसे बड़े सेट बन गए। जियांग चैंग बोलता है इसका टाइगर ब्रो ने तुम्हारे बारे में पता किया कि तुम यहाँ पे ब्लड ब्लेड से सारी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। हम देखते यहाँ पे इस वजह से टाइगर ब्रो को काफी खुशी मिली होती है। टाइगर ब्रो सोचता है फाइनली मुझे यहाँ पे जियांग चैंग से तारीफ मिल रही है। मो चैन बोलता है मास्टर जियांग यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरा काफी फायदा हो चुका है, मेरा मेन सोल मार्क यहाँ पे कम होने की जगह और जा बढ़ चुका है। आपका स्लेव बनने के बाद मुझे कोई भी टेंशन नहीं है क्योंकि मेरी सोल अब खत्म होना बंद हो चुकी है, धीरे धीरे करके मेरी इमॉर्टल पावर भी जल्द वापस आ जाएगी। और मैं यहाँ पे आपके सामने अपने रियल फेस में आता हूँ, मैं हूँ सुप्रीम इमॉर्टल लॉर्ड मो चैन। हालांकि यहाँ पे मेरी जो स्ट्रेंथ है वो 100% नहीं है, पर ताव पहले से नीचे वाले लोगों को मैं बहुत तेजी संभाल सकता हूँ। जियांग चैंग बोलता क्या सिर्फ ताव पहले से नीचे के लोगों को, तुम तो बड़े कमजोर निकले। टाइगर ब्रो चलो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, ये बंदा उतना ही पावरफुल नहीं है, हमने बहुत ज्यादा माथापच्ची कर ली। मो चैन बोलता तुम खुद यहाँ पे डेस्टिनी रैंक के 4th लेवल पे हो, मेरी एबिलिटी यहाँ पे डेस्टिनी रैंक के 9th लेवल के लोगों को बहुत इजीली मार सकती है और अगर मैं यहाँ पे फुल ट्रैक करूँ तो मैं ताव पहले से लोगों को भी हरा सकता हूँ। भले यहाँ पे मेरी इमॉर्टल सोल बहुत ज्यादा डैमेज्ड है पर फिर भी ये काम करने में मुझे उतनी दिक्कत नहीं होगी। जियांग चैंग बोलता ठीक है तुम्हें यहाँ पे किसी को मारने की जरूरत नहीं है, हमारे सेट के अंदर वैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं तुम्हारा पेट भर दूंगा, यहाँ पे एक जने के खाने से मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। जियांग चैंग की ऐसी बातों से मो चैन की सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी डाउन हो गई होती है। मो चैन बोलता ठीक है तुम मेरा मेन सोल मार्क मुझे वापस कर दो, फिर मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ मोर्टल वर्ल्ड के अंदर तुम्हारा सेट इनविंसिबल होगा।
यहाँ तक इस टाइगर डीमन को भी मैं एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। टाइगर डीमन बोलता कमीने कहीं के तुम मेरी काइंडनेस को इस तरह से रिपे करोगे। मैंने यहाँ पे इतने दिन तुम्हारा बहुत ज्यादा ध्यान रखा। मो चैन बोलता फालतू बात करना बंद करो, तुम यहाँ पे इतने पावरफुल नहीं हो, फिर भी यहाँ पे मास्टर जियांग तुम्हारी इतनी वैल्यू कर रहे हैं। यहाँ पे तुम जैसे डीमन को मैं यूं नचा के फेंक दूं, फिर भी वो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा है। जियांग चैंग बोलता अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मेन सोल मार्क देता हूँ और तुम मेरे खिलाफ हो जाते हो तो तुम यहाँ पे बहुत इजीली मेरे सेट को डिस्ट्रॉय कर दोगे। मो चैन बोलता ठीक है। फिर यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे एलिक्सिर होते हैं, अगर आप मुझे एलिक्सिर देते हैं तो मैं बहुत जल्दी हील हो जाऊंगा। टाइगर ब्रो बोलता फालतू बात करना बंद करो, होली एलिक्सिर मिलना बहुत मुश्किल होता है, तुम्हें यहाँ पे देने से अच्छा अगर मुझे वो होली एलिक्सिर मिलता है तो मैं यहाँ पे तुमसे ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और बहुत ज्यादा काम आ पाऊंगा। मो चैन बोलता है बिल्कुल कही के मैं यहाँ पे अपने सोल को रिकवर कर रहा हूँ, एक बार मैं यहाँ पे रिकवर हो गया तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं रहोगे। जियांग चैन सोचता था लॉटरी के अंदर मैंने बहुत ज्यादा पैसे बचाए हैं तो क्यों ना मैं यहाँ पे लॉटरी किसी रिवॉर्ड को इसको दे दूं। जियांग चैंग बोलता है शायद से यहाँ पे ये होली एलिक्सिर हो सकता है। ये देख के मो चैन और टाइगर ब्रो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं ये तो क्रिम्सन जेड ग्रास है। मो चैन सोचा था इसका मतलब ये बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये शायद से यहाँ पे लेजेंडरी सन ऑफ गॉड है। जो सन ऑफ गॉड होते हैं उन लोग के पास में बहुत ही कमाल का पोटेंशियल होता है, कुछ सन ऑफ गॉड के पास में थोड़ा लक कम होता है, इसी वजह से उन लोग कल्टीवेशन मीडियम लेवल तक जा पाती है। पर जिनका लक बहुत ही कमाल का होता है वो यहाँ पे इमॉर्टल वर्ल्ड के ओवरलॉर्ड बनते हैं। इस बंदे की कल्टीवेशन बहुत ही कम है, फिर भी यहाँ पे इसने टाइगर डीमन को अपने अंडर में कर रखा है। साथ ही में इसके पास में मेरा मेन सोल मार्क है और इसने यहाँ पे क्रिम्सन जेड ग्रास को इतनी इजीली बाहर निकाला जैसे कुछ भी नहीं हो। मैं यहाँ पे कोई भी गलती नहीं कर रहा, जियांग चैंग पक्का से सन ऑफ गॉड है। अगर मैं यहाँ पे सन ऑफ गॉड का स्लेव बनता हूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक इमॉर्टल दूसरे इमॉर्टल को फॉलो कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं वो क्रिम्सन जेड ग्रास को खा लेता है। क्रिम्सन जेड ग्रास को खाने के साथ ही वो अपने रियल फॉर्म में आ गया होता है। टाइगर ब्रो बोलता है काफी कमाल की बात है, सिर्फ यहाँ पे एक क्रिम्सन जेड ग्रास खाने के बाद ये इतना रिकवर कर पाया। मो चैन बोलता है आज के बाद से मैं यहाँ पे तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा, किसी बंदे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि वो तुम्हें टच भी कर सके। जियांग चैंग बोलता है नहीं तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ क्या तुम मेरे सेट के लोगों को प्रैक्टिस के लिए गाइडेंस दे सकते हो। मो चैन सोच रहा होता है ये बंदा बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, जब मैं यहाँ पे खुद बोल रहा हूँ मैं इसकी हेल्प करूंगा तो ये आखिर ये क्यों बोल रहा है कि ये खुद से हैंडल कर लेगा। मो चैन बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे उन लोगों को गाइडेंस दे दूंगा, वैसे ही मैं यहाँ पे ये काम करने में एक्सपर्ट हूँ। जियांग चैंग बोलता है बहुत ज्यादा कमाल की बात है, तो आज से तुम यहाँ पे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के चीफ ट्रेनर बनते हो। उसके बाद हम देखते वो तीनों ही फ्लाइंग इमॉर्टल सेट में वापस आ गए होते हैं। मिस जिया बोलती है मास्टर आखिर आप कहाँ गए थे, आपके यहाँ पे ना रहने की वजह से मैं बहुत ज्यादा टेंशन कर रही थी। जियांग चैंग बोलता टेंशन की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे सेट को एक्सपेंड करने के लिए चीफ ट्रेनर ढूंढने के लिए गया था। ये रहे एल्डर मो चैन जो कि इमॉर्टल है, आज से यहाँ पे ये फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के चीफ एल्डर है। इनकी गाइडेंस के साथ में तुम लोग कल्टीवेशन बहुत आगे बढ़ेगी। अगर तुम लोग कोई भी क्वेश्चन है तो तुम यहाँ पे इनसे पूछ सकते हो। वो सारे लोग बोलते हैं एल्डर मो चैन हमको रेस्पेक्ट पेश करते हैं। एल्डर मो चैन बोलते हैं ठीक है आज से यहाँ पे तुम सारे लोगों को मैं ट्रेन करूंगा। पर तभी हम देखते हैं एल्डर मो चैन काफी शॉक हो गए होते हैं। वो मिस जिया को देखते हुए बोल रहे होते हैं इसके पास में 7 ऑफिसर्स एक्टिविस्ट बॉडी है, ये तो काफी कमाल की बात है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।